हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस ऑन ट्रिग्नोमेट्री। और ये मेरी पहली वीडियो होगी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम एकदम बेसिक तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ जो टर्म्स होंगी आगे आपको हेल्प करेंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, एकदम से तो बेसिक में नहीं आ पाएंगे, आगे की 2-3 वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड वीडियो से। ओके, इस वीडियो भी ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या टर्म्स आएंगी, उनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बेसिकली अगर जब आप इसे देखेंगे तो ये एक ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये साइंस की ब्रांच नहीं है, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ओके, मैथ्स में एक ब्रांच होती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है साइंस में। अरे ना, हम आगे देखेंगे कि इंजीनियरिंग विदाउट ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे साइंस लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चों की स्टार्ट हो जाती है क्लास एज पर सीबीएसई सिलेबस 10th से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर 11th में थोड़ा सा, थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है। फिर 12th क्लास में टॉपिक तो नहीं है, बट ये पूरा सब कुछ 12th में आपको दिखता है। ओके, तो बेसिक हमें यहाँ से 10th से देखने को मिल जाता है। तो हम यही स्टार्ट करेंगे, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा एकदम पहले बेसिक 10th स्टार्ट करेंगे, 10th के बेसिक को लेके 11th पे आ जाएंगे। फिर 12th की ट्रिग्नोमेट्री तो होती नहीं है, यही चीजें जो है आगे 10th 11th की 12th में यूज होती है, तो उनको भी देखेंगे आगे कैसे यूज होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स भी हो जाता है साइंस में, क्योंकि साइंस में कोई टॉपिक तो है नहीं, बट ये एज ए टूल्स पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होती है साइंस में 11th स्टैंडर्ड में। 10th में तो नहीं होती, 11th 12th में बहुत यूज होती है। और अगर हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री आप देख ही लेंगे कितना यूजफुल टूल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर दो वर्ड को जोड़ के बनाया जाता है, ट्रिग्नोन। एक तो वर्ड टिग्नॉन होता है और दूसरा मेट्रॉन। तो ये ग्रीक वर्ड्स हैं, तो ग्रीक वर्ड को लेके बनाया गया है। ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या देखेंगे, बेसिकली इट डील्स विद मेजरिंग साइड्स, साइड्स बोल सकते हो, साइड्स बोलो, और लेंथ, हाइट एंड डिस्टेंसेस, angles even, using triangle। देखिए, तो ये बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री किससे डील करती है, हम ट्रिग्नोमेट्री में कर क्या रहे होंगे, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स, लेंथ, हाइट और डिस्टेंसेस, एंगल्स को मेजरमेंट, इनका मेजरमेंट कर रहे होंगे, इनको फाइंड आउट कर रहे होंगे यूजिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये कैसे करेंगे, ये अभी तक तो हमने देखा नहीं है कहीं भी, मैथ्स की किसी ब्रांच में ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं कि हम ट्रायंगल को यूज करके ये हाइट, डिस्टेंसेस ये कहीं निकाल रहे हो। तो ये सिर्फ सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच में होता है, ट्रिग्नोमेट्री से ही हम, ठीक है। तो इतना बोलने से लिखने से तो मुझे नहीं लगता आपको क्लियर होगा, लेकिन जब आप 2/3 वीडियोस देखने लगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कर रहे होंगे, हाइट, लेंथ, साइड, डिस्टेंस और एंगल्स को फाइंड आउट कर रहे होंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर हम जो यूज कर रहे होंगे ट्रायंगल्स को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ट्रायंगल्स को यूज करके हम इन सबको फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा बहुत अभी इंट्रो है, बाकी तो आप आगे जैसे जैसे देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है। इंजीनियरिंग विदाउट ट्रिग्नोमेट्री तो अब बच्चे ही समझ सकते हैं जिन्होंने की होगी, क्योंकि अब जो नए एकदम स्टार्ट है उन्हें तो कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 10th में सिर्फ ये मैथ्स में आपको देखने को मिलता है, और 11th में आपको मैथ्स में तो देखने को मिलता ही मिलता है, एंड साइंस में भी देखने को मिलता है। साइंस में कहाँ पर, फिजिक्स में। ओके, फिजिक्स में आप ये ट्रिग्नोमेट्री एज ए टूल्स देखते हैं। तो ये तो रहा थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, थोड़ा और आगे देखते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री अभी हम एकदम से इसमें हम टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है टॉपिक, दैट इज एंगल। अब आप बोलोगे एंगल तो हमने बहुत सुना हुआ है, तो अगर मैं पूछूं कि एंगल होता क्या है, बता सकते हैं, व्हाट इज एंगल, आप डिफाइन कर सकते हैं एंगल किसे कहते हैं।
ठीक है, तो हमें पहले इस टर्म को समझना है, एंगल होता क्या है और ये आगे काम भी आता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल होता क्या है, एंगल का यूज कहाँ होता है, व्हाट इज इट्स यूज, ओके, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो एंगल होता क्या है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जरा देखिए। सपोज करो हमारे पास एक ये रे है, ये ओ ए, इनिशियली एक रे है। अब ये रे क्या करेगी, ये रोटेट करेगी। ओके, रोटेट मतलब ये ओ पॉइंट फिक्स है, और ये ए जो है फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। अब ए अगर इधर आ गया तो देखो रे ऐसे आ जाएगी, तो ये अब ए नहीं हुआ ना, अब ये बी हो जाएगा। फिर अगर ये इधर आ गया तो ये सी। तो रोटेट करने का मतलब क्या है, ये ओ ए क्या है, एक रे है। रोटेट करने का मतलब ये इस तरीके से रोटेट करेगी एक सर्कल में, इस तरीके से रोटेट। तो ठीक है, तो इसको हम ओ ए को, अभी ये इनिशियल है तो इनिशियल रे बोल देंगे इसको। इसे हम इनिशियल रे और इनिशियल साइड बोल सकते हैं हम। ओके, अब देखिए यहाँ पर आगे, अब इस रे को हम रोटेट करते हैं, मतलब अगर ये रे अपनी पोजीशन अगर चेंज करती है, पहले यहाँ थी अब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, लेट्स से ये यहाँ पर आ गई बी पे। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम ये जो ओ बी है, ओ बी इसका नाम है, इसे बहुत सारे नामों से जाना, टर्मिनल साइड बोल सकते हैं इसे, इसे हम रिवॉल्विंग रे बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल रे बोल सकते हैं, इनिशियल साइड बोल सकते हैं, और कभी कभी हम इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, अब वो मेरे को, अब जैसे जैसे सिचुएशन होगी वहां आप देखोगे। और ये जो ओबी होता है, इस ओबी का एक और नाम होता है लाइन ऑफ साइट भी हम इसे बोल सकते हैं। वो देखेंगे आगे सिचुएशन में क्या होगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पर ये जो रे था ओ ए पहले यहाँ पर था, अब उसके बाद ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करता हुआ ये बी पोजीशन, देखो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो इधर आ गया। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये बीच में ये क्या है, ये जो गैप आया है, इस ये देखो ये जो अमाउंट, तो इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन, दिस गैप, ये क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब आप देखिए, अगर ये अमाउंट ऑफ रोटेशन इतना है, तो इसको थोड़ा समझते हैं एक मिनट और। यस, फिर से देखिए, अगर ये जो रे थी, ये रोटेट करते हुए बी, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली बी पे, अब वो मान लो लेट्स से ये सी पे आ गया, उसने अपनी पोजीशन सी पे चेंज कर ली। ठीक है, अब आप देखिए अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो मैं इसको दो फिगर में बना के दिखाता हूँ आपको, नहीं तो एक में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। लेट्स से, तो देखिए अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज की, सी पे अगर आ गए, तो अब बी पे नहीं, अब वो रे सी पर है, तो यहाँ पर देखिए अब अमाउंट ऑफ रोटेशन ये है। तो ऐसे ही रे अपनी पोजीशन चेंज करती जाएगी, लेट्स से फिर से वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। अब वो सी पे आ गई, एंड देन कैन यू सी हियर, ये क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो आप ये देख रहे हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन, यहाँ पर ये जो रिवॉल्विंग रे है, इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन आप देखिए, पहले इतना था, फिर इतना था, फिर ये इतना हो गया। तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं ये इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे रे रोटेट हो रही है। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आप देख रहे हो, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन किसके बीच में है, एक इनिशियल रे के बीच में है, और दूसरी क्या है, टर्मिनल रे, या टर्मिनल इनिशियल साइड बोलेंगे, और टर्मिनल साइड। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है बिटवीन द इनिशियल साइड एंड द टर्मिनल साइड, नथिंग जस्ट एंगल, इसी को ही हम कहते हैं एंगल। ठीक है, यही एंगल होता है। तो अगर एंगल को हम डिफाइन करें, तो एंगल होता क्या है बेसिकली,
amount of rotation between terminal side, वैसे पहले इनिशियल लिखना चाहिए, इनिशियल, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। अगर कोई आपसे पूछे एंगल क्या होता है, डिफाइन एंगल, तो एंगल को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन द इनिशियल साइड एंड द टर्मिनल साइड, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल। अब यहाँ पर एंगल को यूज कहाँ किया जाता है, अब ये तो आप जानते हैं, एंगल को बताने के लिए कितने लेटर्स यूज करते हैं वो सब मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। बस आपको ये पता है कि एंगल की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, यूनिट ऑफ एंगल यहाँ पर यूनिट एंगल की दो यूनिट होती है, ठीक है। एक यूनिट होती है डिग्री और एक यूनिट होती है रेडियन। तो मैं अभी जब हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में एंगल की कौन सी यूनिट एसआई सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में हर जगह यूज होती है। तो ये हमारी रेडियन जो होती है, रेडियन एसआई यूनिट होती है। फिर डिग्री क्या होती है, डिग्री को हम बोलेंगे अदर यूनिट, ठीक है। जैसे आप डिस्टेंस की यूनिट्स पढ़ते हैं ना, यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितनी सारी होती हैं, देखिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो इसमें सिर्फ एक यूनिट ऐसी है जो एसआई होती है, वो कौन सी है, मीटर। मीटर इज द एसआई यूनिट। बाकी ये जो होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये क्या होती है, अदर यूनिट्स होती हैं, ओके। तो वैसे ही एंगल की जो यूनिट्स होती है, एंगल की दो यूनिट्स होती है, वैसे एक और यूनिट होती है, मैं उसे ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये जो एंगल हम बात कर रहे हैं, देखो वो फिर ज्यादा हो जाएगा, प्लेन एंगल की बात हो रही है, ओके, जो प्लेन पे बनेगा, मतलब प्लेन फिगर। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं, प्लेन मतलब जो आप अपने नोटबुक में बनाते हो वो एक प्लेन होता है ना, उसी पे एंगल बनेंगे, ठीक है। ये उसकी बात हो रही है। तो हम स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल की यूनिट होगी दो ही होगी, डिग्री और रेडियन। तो मैं अभी स्टार्ट हम एकदम बेसिक से कर रहे हैं, दैट इज क्लास 10th। तो इसको हम ज़्यादा आगे डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम 11th में पहुंचेंगे तब हम डिटेल में और दोबारा डिस्कस करेंगे, फिर से हम एंगल को वहाँ देखेंगे, ओके। तो अभी हम सिर्फ ये मान के चलेंगे कि एंगल की यूनिट हम सिर्फ डिग्री तक ही लिमिट रहेंगे, डिग्री ही देखेंगे, रेडियन को हम आगे कवर करेंगे, ओके। डोंट वरी, ये सब हम कवर करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक है, 10th से स्टार्ट होगा तो डिग्री को लेकर चलेंगे। डिग्री जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये अब सब आपने देखा है। एंगल को हम ऐसे दिखाते हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री, डिग्री, ये एक सिंबल छोटा सा लगा देते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था एंगल के बारे में, कि एंगल को हमने डिफाइन किया है कि एंगल होता क्या है, इट इज नथिंग जस्ट अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये देखिए, अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। और याद रखना है कि एंगल जब भी बनेगा, एंगल हमेशा दो साइड को लेके बनता है, दो लाइन, ठीक है। कम से कम दो लाइन होनी चाहिए तभी एंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो वो दोनों लाइन क्या होनी, दोनों साइड, एक इनिशियल साइड होनी चाहिए और एक टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली देखो, यहाँ पर एक ही है रे, अगर इसके ऊपर एक और रे आ जाए तो वो ओवरलैप करी, लेकिन एक ही मानी जाएगी। अगर दो भी होंगी तो देखो आप देखने में तो एक ही लगेगी। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है, सॉरी, अमाउंट ऑफ, हाँ, रोटेशन, तो यहाँ जीरो है। हम बोलेंगे यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो ये एंगल के बारे में था। अब इसका यूज देखते हैं, इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ एंगल। एंगल को हम यूज कहाँ करते हैं, तो आपने बहुत सुना होगा कि एंगल होता क्या है, बहुत सुना होगा, लेकिन यूज क्या है इसका। तो मैं आपको बताता हूँ एंगल का जो यूज होता है, ये याद रखना, बहुत आगे तक काम आएगा आपको। इट इज यूज इट इज यूज फॉर डायरेक्शन। एंगल का यूज हम डायरेक्शन को बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन बतानी है तो किसको यूज, अगर आपसे साइंस में बच्चों को, ये आपको 10th क्लास में तो ऐसा शायद देखने को मिल जाए, ठीक है, अभी नहीं, 11th में देखने को मिल सकता है। तो याद रखना, अगर जब भी आपको पूछा जाए फाइंड द डायरेक्शन, तो जब भी डायरेक्शन फाइंड करने को आए तो इमीडिएटली अपने माइंड में क्या सोचना, आपसे क्या, आपको किसकी तरफ जाना है, आप फाइंड करिए एंगल। एंगल अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं डायरेक्शन।
तो शायद ये समझ में ना आए, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम सा दिख रहा होगा। आई एम सॉरी फॉर द डायग्राम, मतलब थोड़ा सा रफ सा बनाया हुआ है और मेरी ड्राइंग इतनी ठीक है नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ ये कॉपी कर रखे हैं सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। तो आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास कितने 4 ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। एरोप्लेन, और ये ओवरहेड टैंक, और ये बिल्डिंग, और ये कार। तो आप देखिए, जब यहाँ पर ये पर्सन, ये एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पर अगर हम देखें इसको, ये ऑब्जर्वर आप हो सकते हो। तो आप ये देखिए, चारों के चारों ऑब्जेक्ट जो हैं, सबकी जो पोजीशन है, और यहाँ पर ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, कार को देख रहा है, उसकी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, और ओवरहेड टैंक के टॉप को देख रहा है, और प्लेन को देख रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइंस जिससे वो ऑब्जर्व कर रहा है, ये जो लाइंस हैं, इस लाइंस को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? टर्मिनल, कहने के लिए क्या है ये? टर्मिनल साइड भी बोल सकते हो। ये जो हमने देखा, एंगल बनाने के लिए 2 लाइन कम से कम चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक लाइन ऑफ साइट है या टर्मिनल साइड, लेकिन हमारा इनिशियल रे कहाँ है? ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, जिसको हम बोलेंगे वो इनिशियल ये रहा, दे देखिए ये तो इसी को मैं यहाँ पर एक और कलर से, ये क्या है हमारा? इनिशियल, इनिशियल साइड या इनिशियल रे। अब जरा देखिए, ये जो चारों ऑब्जेक्ट हैं, इन चारों ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं या ऑब्जर्वर देखता है, तो यहाँ पर 2 रे, एक सबसे पहले कार को देखिए, क्या इन सब की पोजीशन आप देखिए, इन सब की पोजीशन अलग अलग है। तो जब इनकी पोजीशन अलग अलग है, तो ये इनकी डायरेक्शन भी कैसी? एक मतलब इन चारों ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना है, उनकी टॉप को, ओवरहेड टैंक के टॉप को या एरोप्लेन को, तो क्या उनको एक ही डायरेक्शन से आप देख सकते हो? तो आप एक ही डायरेक्शन में नहीं देख सकते। अगर आप कार को देख रहे हो, तो कार के लिए देखो, ये लाइन ऑफ साइट जा रही है आपकी ठीक है, और यहाँ पर ये इनिशियल साइड है। इन दोनों के बीच में अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है? देखिए, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जीरो। तो यहाँ पर कार को जब आप देखते हो, ऑब्जर्वर देखता है, तो यहाँ एंगल जीरो है इस डायरेक्शन में जब देखते हैं। लेकिन जब बिल्डिंग के टॉप को देखोगे, तो देखो अमाउंट ऑफ रोटेशन चेंज हो गया। आप देखिए कितना हो गया? 30 डिग्री, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन। ओके, और ये अमाउंट ऑफ रोटेशन कुछ नहीं होता, ये एंगल ही होता है। तो आप देखिए, बिल्डिंग के टॉप को देखना है, तो उसकी डायरेक्शन को देखने के लिए हमें कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, यानी हमें रेक को कितना उठाना पड़ेगा? 30 डिग्री। यानी आपने देखा ना, हम अपने फेस को थोड़ा 30 डिग्री एंगल पे ऊपर उठाएंगे, तभी हम टॉप देख पाएंगे। फिर अगर हमें ओवरहेड टैंक का टॉप देखना है, तो फिर से देखिए, लाइन ऑफ साइट फिर से इंक्रीज हो जाएगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन 60 डिग्री। तो आप ये देखिए, अगर हमें इस डायरेक्शन में देखना है, ओवरहेड टैंक की टॉप की डायरेक्शन में, तो हमें एंगल का सहारा लेना पड़ रहा है 60 डिग्री। तो देख रहे हैं एंगल और डायरेक्शन कितने स्ट्रांगली लिंक्ड है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो एंगल का यूज होता है डायरेक्शन को बताने के लिए, एंड यू नो कि अगर एरोप्लेन हमारे एकदम सर के जस्ट ऊपर से जा रहा है, तो आपको एकदम फेस ऊपर घुमाना पड़ेगा, दैट इज 90 डिग्री एंगल। तो आपसे पूछेंगे एरोप्लेन जा रहा है तो किस डायरेक्शन में आप फेस को घुमाओगे? एकदम स्ट्रेट बोलोगे, लेकिन हम बोलेंगे 90 डिग्री घुमाओ। तो 90 डिग्री घुमाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एरोप्लेन। और देखिए, ये जो एंगल बन रहा है इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में बन रहा है, दैट इज नथिंग जस्ट अमाउंट ऑफ, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं। ओके, तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एंगल को हम यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, एंगल आर यूज टू फाइंड डायरेक्शन। दिस इज वन यूज, मे बी अदर यूज भी हो सकते हैं एंगल के। ठीक है, लेकिन ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे साइंस में देखने को मिलेगा, लेकिन 10th में बहुत कम शायद ही मिल जाए। बट आगे हायर क्लासेस में याद रखना, बच्चों से कंफ्यूजन होता है वहां पर कि आपसे पूछा था इसकी डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन बताने का मतलब जस्ट गो थ्रू द एंगल। आप एंगल सोचिए कि किस एंगल, वो आपसे एंगल पूछ रहे हैं, आपको ऐसे सोचना है। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक ये आपको अगर इस फिगर से शायद क्लियर ना हो अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक वीडियो बनाई हुई है। तो आप उस वीडियो को देखिए, वो इसी वीडियो में मैं मतलब इसमें इसी वीडियो मैंने ज्वाइन कर रखी है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो आई होप उससे थोड़ा सा आपको और थोड़ा क्लियरिटी आएगी। तो बाकी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो था एंगल के बारे में। चलिए
देखिए कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन में कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए दिख रहे हैं और कुछ लेटर्स। हमें बस कुछ नहीं समझना, हमें यहाँ पर एंगल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझना है, एंगल होता क्या है। और एंगल को यूज़, जैसे कि मैंने बताया, एंगल को हम यूज़ करते हैं डायरेक्शंस बताने के लिए। ठीक है, कैसे यूज़ होता है देखिए, यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स हैं, O, A, B, C और ये की पड़ी हुई है। कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे मेरा सेलफोन है और पाउच पड़ा हुआ है और की पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए ये जो आप स्केल देख रहे हो, ये स्केल OA, आपको एक लाइन दिख रही है, तो यहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होगा। और ये पेंसिल क्या है, एक रोटेटर आप समझिए, जैसे कि आपने सुना था रोटेटर है जो रोटेट करेगा। शायद उसमें आपको स्क्रीन में समझ में ना आए, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ रोटेशन, एंगल हमने पढ़ा था कि एंगल हमने क्या देखा कि उसमें एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो देखते हैं, इनिशियली जब देखिए ये रे OA है तो अभी कुछ भी यहाँ पर रोटेशन नहीं है, लेकिन जब मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये देखिए ये रोटेट जैसे ही मैंने किया, अब ये देखिए OB, तो OA जो था आप सोचे थे OA फिक्स है, तो यहाँ पर ये फिक्स, यानी कि स्केल को देखिए, हम किसके रिस्पेक्ट में एंगल को मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन देखिए, अब कुछ हो गया है, ये देखिए ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये जो आप देख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, OA के रिस्पेक्ट में। अगर मैं वापस ले जाता हूं तो अब अमाउंट ऑफ रोटेशन आप बताइए कितना है, आपको दिख रहा है 0 है। अब उसके बाद मैं फिर से B पे ले आता हूं, देखो है कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। मैं फिर से इसको जब C पे ले जाऊंगा तो आप ये देखिए अमाउंट ऑफ रोटेशन अब कुछ कम हुआ, बढ़ गया, ये देखिए अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ गया, अब वो OC हो गया। पहले क्या था, इनिशियली OA था, अब उसके बाद पोजीशन चेंज हुई रे की, रे अपनी देखो पोजीशन चेंज करी, वो रोटेट कर रही है, अब वो क्या हो गई OB, अब ये क्या हो गया OC। तो ऐसे ही ये चेंज होते होते देखो ऐसे रोटेट करता, तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर देखिए उसकी पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, आपको आई होप आप समझ में आएगा, ये OA है, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आपने देखा, देखिए कुछ बढ़ता जा रहा है, तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है रे का विद रिस्पेक्ट टू ये जो OA है। OA को हम क्या बोलते थे, इनिशियल रे, इनिशियल साइड, और जब आप आगे देखेंगे तो इसको, इस OA को आप हॉरिजॉन्टल भी बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ही हम एंगल मेजर करेंगे। और एंगल मेजर करने के लिए हमें कम से कम कितनी, 2 लाइन चाहिए, देखिए एक लाइन ये रही और एक ये रही। ठीक है, ये दोनों रे होती हैं, और यहाँ पर देखिए अगर मैं B पे ले जाऊं तो तभी भी देखो 2 लाइनें, तो एक तो फिक्स्ड रहेगी, दैट इज इनिशियल लाइन, और OB क्या है, वो ये आपकी OB जो है इसको हम कहेंगे टर्मिनल साइड, और इसको OA को इनिशियल साइड। तो इनके बीच में जो आप देख रहे हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन है, दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये जो आप देख रहे हैं, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन ही एंगल कहलाता है। एक ये था एंगल में जो मैंने आपको बताया था। अब इसमें जो हमें समझना है दैट इज कि डायरेक्शन, मैंने आपको बताया था एंगल किसको बताता है, डायरेक्शन। जब भी हम एंगल को यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है, ये देखिए, जैसे अब फिर से अभी OA रे आपको दिख रही है, मान लो अगर मुझे फोन की पोजीशन पे जाना है, तो फोन की पोजीशन के लिए फोन की डायरेक्शन अगर मुझे बतानी है कितना, तो फोन की डायरेक्शन के लिए मुझे इस रोटेटर को B पे ले जाना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं फोन की पोजीशन, तो यानी कि फोन की पोजीशन बताने के लिए हमें क्या, किस चीज, कौन सी क्वांटिटी की जरूरत है, दैट इज दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन। और ये अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन कुछ नहीं है, एंगल ही है। यानी हमें किसी की डायरेक्शन बतानी है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है मैथ्स में, एंगल क्वांटिटी का। ओके, ऐसे ही अगर मुझे पाउच की डायरेक्शन बतानी है तो इस रोटेटर को हम रोटेट करके C पे ले जाएंगे, देखिए, तो यानी कि अमाउंट ऑफ रोटेशन और ज्यादा हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो की पे पहुंचना है, अगर मुझे की डायरेक्शन बतानी है तो की डायरेक्शन में कितना 90 डिग्री घूमना पड़ेगा पूरा इस रोटेटर को, आप ये देख सकते हैं। ओके, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है विच इज नथिंग जस्ट एंगल, और एंगल को हम कहाँ यूज करते हैं, डायरेक्शन को बताने के लिए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, साइंस में जब आप यूज करोगे तो ये डिफरेंट बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कोई बर्ड, कोई प्लेन हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं स्क्रीन में। ओके देन, अब इसके बारे में देखिए, तो आई होप आपने एंगल के बारे में अब देख लिया होगा। आई होप आपको थोड़ा एंगल के बारे में समझ में आया होगा और एंगल को हम कहाँ यूज करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें ये एंगल पता कैसे चलता है, अब ये मेजर कैसे करते हैं। देखिए एंगल ये हमें पता होना चाहिए कि ये एंगल मेजर कैसे करके लाते हैं, कौन सा टूल होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये तो आपको पता है कि इसमें हम, अगर हम नोटबुक में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम यूज क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर, जैसे आप डी भी बोलते हो, उससे हम एंगल मेजर करते हैं। लेकिन
अगर सोचिए बिल्डिंग की हाइट नापनी है, ठीक है, ऐसे सॉरी, ये जो बिल्डिंग के अगर आप टॉप को देख रहे हो तो ये 30 डिग्री इसको प्रोटेक्टर से थोड़ी मेजर कर पाओगे आप। ठीक है, इस तरीके से आप सोचिए यहाँ पर तो हमें कुछ दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेकिन वो भी क्या काम करेगा, वो भी आपका काम क्या करेगा, एंगल को बताने के लिए। तो ये एंगल जो मेजर करके लाते हैं, इसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास। अब उस इंस्ट्रूमेंट का नाम अलग अलग हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो मेरे पास है यहाँ पर, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये देखिए। तो मे बी ये इन्हें प्रैक्टिकली यूज किया, ये इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इन्हें समझते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये बेसिकली ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये इनिशियल, ये इनिशियल लाइन है या इनिशियल साइड, और ये जो है ये रे है। देखो, और उसके बीच में ये देखो एंगल यहाँ पर दिखेगा, ये यहाँ से हम एंगल को देखेंगे। तो ये जैसा भी है, हम इसके वर्किंग में तो नहीं जाएंगे कैसे देखते हैं, बट आप समझ रहे होगे कि एंगल्स को हम कैसे मेजर करके लाते हैं। बहुत डिफरेंट टूल्स होते हैं। और देखो एक ये रहा डिजिटल प्रोटेक्टर, इसमें बस आप ये देखो यहाँ पर ये क्या है, दो लाइन कम से कम चाहिए, इनिशियल लाइन और ये क्या है, टर्मिनल। उनके बीच में जो एंगल है ये क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन देखो यहाँ पर दिख रहा है डिजिटली 36.5 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंक्लाइनोमीटर होता है अगर हमें एंगल मेजर करना होता है, ठीक है। तो उन सब में भी जाएंगे, लेकिन आपको कम से पता होना चाहिए कि एंगल मेजर हम कहाँ से करके लाते हैं, इन डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। तो आप गूगल कर सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में जैसे जाएंगे आगे, तो वहाँ आपको ये सब टूल्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो इसके बाद चलिए आगे देखते हैं कुछ, अब ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा और समझते हैं। तो आई होप यहाँ तक एंगल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एप्लीकेशन है, और एक एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर रियल वर्ल्ड समझाता हूँ कि कहाँ यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको देखते हैं। सपोज करिए, देखिए हमारे पास ये सपोज एक ट्री है, और ये एक रिवर है, और ये यहाँ से आते हैं ग्राउंड लेवल। तो ये दो बैंक हैं, ठीक है। एक बैंक तो ये रहा पी पर, ये बैंक वन, और एक बैंक क्यू, फिर है बैंक टू, ठीक है। दो बैंक हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा होगा या ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर क्या चाहता है, देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पर हमें, हम किस में, या ऑब्जर्वर किस में इंटरेस्टेड है, वो ये जानना चाहता है। एक तो देखो यहाँ से वो चल नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर सारा पानी भरा पड़ा है। यहाँ से जाने के लिए या तो आप बोट यूज करिए, ठीक है, और या हेलीकॉप्टर या कोई भी ट्रांसपोर्ट होगा मीन ऑफ, उससे या तैर के जाइए, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पर खड़े होकर जानना चाहता है कि इस ट्री की हाइट क्या है, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री। और ये जानना चाहता है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है एक बैंक से दूसरे, मतलब इस पर्सन का डिस्टेंस ट्री से कितना है, ये डिस्टेंस वो जानना चाहता है। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, ये कर सकता है कि यहाँ पर बोट में बैठेगा और सीधा बोट को लेके जाएगा, और यहाँ पर क्या करेगा, एक इंच टेप यहाँ पर टाई करेगा या कुछ भी एक स्ट्रिंग बांध देगा, जो भी मीडियम होगा, डायरेक्ट मेथड करके डायरेक्ट मेथड यूज करेगा। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो अब उसको देख लेगा कि वो कितना मीटर है, ठीक है, एक तरीका ये है। और फिर हाइट को मेजर करने के लिए क्या करेगा, या तो वो पेड़ पे चढ़ेगा या हेलीकॉप्टर लेके आएगा, ठीक है, वहां से इंच टेप, मतलब जो भी है, नीचे डाउन करेगा और उसे मेजर करेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बिना ये सब किए, देखो वो यहाँ पर जाएगा नहीं, बोर्ड को भी यूज नहीं करेगा, और हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हाइट भी निकाल लेंगे और ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। सोचिए ये सब किए बगैर। तो ये कैसे करेंगे, देखिए मतलब हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन जब आप एप्लीकेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहां पर हम इसी प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करूंगा, एंड देन विल सी, देखिए हम कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ऑब्जर्व क्या करेगा, एक एंगल देखेगा यहाँ से, देखिए इस ट्री के टॉप से। तो ये एंगल यहाँ से मेजर करेगा टूल से, लेट से ये आ गया है 60 डिग्री या 45 डिग्री। अब आपको पता है ये, इसको बताने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यूज करते हैं। बहुत सारे डिवाइस होते हैं, वो हमारे पास होते हैं, हम उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं और वो हमें एंगल मेजरमेंट करके दे देता है कि टॉप से कितना एंगल है। अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे हम चल सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे हम इधर जा सकते हैं, ये तो पॉसिबल है। तो वो क्या करता है,
कि ये ऑब्जर्वर थोड़ा सा यहाँ से दूर चला जाता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस है लेट्स से एक्स डिस्टेंस, और फिर ऑब्जर्वर यहाँ से खड़ा होकर दोबारा उस डिवाइस को रखता है, फिर से वो ट्री की हाइट को देखता है। और जब वो ट्री की हाइट को देखता है तो यहाँ पर उसको एंगल दिखता है 30 डिग्री। लेट्स से कोई भी एक, मैं रैंडमली कोई ले रहा हूँ एक, ठीक है, कोई ऐसा श्योर नहीं हो कि 30 आएगा, बट एंगल हाँ कम होगा, ये तो आप जानते हो, क्योंकि देखिए अगर दूर जाते जाओगे तो ये चीज आपके लिए हाइट कम होती जाएगी, पास आओगे तो वो, पास जैसे जैसे जाओगे तो आपको अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि देखिए किसी ऑब्जेक्ट के पास आओगे तो आपको थोड़ा सा अपना फेस ऊपर उठाना पड़ेगा हाइट को देखने के लिए, लेकिन अगर आप जब बहुत दूर, थोड़ा दूर हो जाओगे तो अमाउंट ऑफ रोटेशन थोड़ा सा कम होगा। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आगे हम फिर करेंगे इसको। तो मान लो ये जब यहाँ जाते हैं तो ये डिस्टेंस हमारे लिए अननोन नहीं है, ये डिस्टेंस हमारे लिए नोन है। ओके, और ये दो एंगल भी नोन है। ठीक है, ये डिस्टेंस अननोन नहीं है, क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ से चल के जाएंगे, ये डिस्टेंस तो हमारे हाथ में है ना, इसको तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल है। लेकिन यहाँ पर चलना, आप सोचिए बोट लेके जाना कितना, आप समझते हैं ना, कितना, इतना इजी काम तो नहीं है ना, इसलिए। तो ये हमारी अप्रोच है। तो देखो अब हमें एंगल्स मिल चुके हैं और साइड्स भी मिल चुकी है, और यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। इन ट्रायंगल्स को यूज करके हम यहाँ पर इस ट्री की हाइट निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज को यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर by using the knowledge of trigonometry, जो कि अभी हमें नहीं आती, ठीक है, trigonometry, we can find out height of the tree h, and d is the distance between the banks, distance, दो नदी के जो किनारे हैं उनके बीच का डिस्टेंस, या पर्सन का जो डिस्टेंस है ट्री से उसके बॉटम तक, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये कब निकालेंगे? जब हमें ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होगी। तो देखिए कितने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से हम कितने इजीली बिना जाए, सिर्फ अब अपना यहाँ पर कुछ चीज हमें चाहिए, जैसे कुछ कंडीशंस है, जैसे एंगल्स हमें चाहिए और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए नोन, और ये सब हमारी अप्रोच में है। एंगल तो हम पता है ना कि इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके लाएंगे, और ये डिस्टेंस तो हम इजिली मेजर कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे हम। तो ये पता होने से हम ये डिस्टेंस देखिए, जो कि कितना, ये इतना इजी काम नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री से हम बैठ के कैलकुलेट करेंगे पेन पेपर पे और आराम से इसको निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये जो हम डिस्टेंस और हाइट निकालते हैं, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि आए। ये जो वैल्यू हमें मिलती है ये अप्रॉक्स होती है। अप्रॉक्स कहने का मतलब कि ये है कि जब आप यहाँ पर मेजरमेंट करने जाएंगे हाइट को, तो अगर एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे, जैसे आप चढ़ गए और अपने फ्रेंड को बोले शेप लो, तो लेट से इसकी हाइट आई 8 मीटर, लेकिन जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हाइट हमारी ऐसी आ रही होगी 7.89 मीटर, ऐसा समथिंग। तो आप ये देखिए अप्रॉक्सी तो है 80 है, तो ऐसा कुछ मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप बोलोगे सर ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये तो 7 है, आप बोल रहे हो ये 8 है। ऐसा नहीं है, ये गलती इसलिए आ रही है बिकॉज हमारे मेजरमेंट में एरर होता है। ऐसा है कि ना, पर्सन एंगल देख रहा हो, जरूरी 45 ही हो, कुछ एरर इसमें हो सकता है, कुछ एरर यहाँ भी हो सकता है, इसलिए तो ये छोटी मोटी एरर की वजह से आता है। बाकी ये हमें इतना आइडिया तो दे देता है ना, ट्री की हाइट कितनी होगी ऑलमोस्ट, और डिस्टेंस कितना होगा, तो इतना आइडिया भी हमारे लिए बहुत होता है। ओके, तो ये एक एप्लीकेशन जिसमें हमने सीखा नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट हम कैलकुलेट करेंगे आगे। ओके, बट आपको देखिए कितना मीन यहाँ पर आपको कितना कन्वीनियंट टूल है ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए। दिस इज वन एप्लीकेशन जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होगी जो हम आगे देखेंगे। ओके, तो अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, बस ये भी समझाया है कि ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, तो अब सोचेंगे अब स्टार्ट करेंगे, नहीं अभी थोड़ा और कुछ टर्म्स हमें समझने हैं। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले अभी हमें कुछ और भी देखना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए उसको पहले देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आगे की जितनी भी वीडियोस होंगी, कमिंग वीडियोस, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही डिस्कस कर रहे होंगे, उसकी प्रॉब्लम्स भी हम बहुत सारे देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती क्या है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन इसको भी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ समझना है। जैसे कि कोई भी देखिए, पहले मैं आपको बताऊँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल।
अब राइट एंगल ट्रायंगल तो आप समझते हैं क्या होते हैं, ठीक है, राइट, और फिर हम उसके बाद नॉन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो अभी बहुत दूर है, इसके लिए तो अभी बहुत दूर वेट करना पड़ेगा, बट क्योंकि इसी पे ही हम बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। देन इसके बाद तो सबसे पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, देखो जैसे कि आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स को यूज करेंगे, यूज वी विल यूज यूजिंग ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स को यूज करेंगे, तो ट्रायंगल्स में हम कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले बेस बनाएंगे। जब हम इसको समझ जाएंगे फिर नॉन राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स को भी देखेंगे। तो इसको समझने से पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही कुछ टर्म्स को समझना है, कुछ स्टेटमेंट का मतलब हमें देखना है। ओके, चलिए देखिए पहले क्या होता है। सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये समझना होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज अ साइड, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रायंगल जो एबीसी है, सॉरी, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, इसमें एंगल बी जो है राइट एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। अब इसमें या किसी भी ट्रायंगल में हो, वैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा ज्योमेट्री में कि साइड अपोजिट टू एंगल क्या होगा, या एंगल अपोजिट टू साइड, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करेंगे, पहले आपको इसकी नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्या मतलब इसका, यानी कि अगर आपको कोई एंगल दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड होगी। आपको कोई साइड दी हुई है, तो उस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल होगा ये देखना आना चाहिए। क्या मतलब है, तो चलो देखते हैं। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द साइड opposite to angle A, what is the side opposite to angle B, what is the side or opposite to angle, yes, C, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए ये रहा, आप फिगर में देख रहे हैं, इस एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये जो एंगल है इसके सामने देखो, सामने अगर आपको साइड दिखेगी ये एक साइड है बी सी। ओके, तो इस एंगल के ऑपोजिट हमें साइड सिर्फ बीसी दिखती है, तो हम बोलेंगे दस बीसी जो है, बीसी इज द साइड विच इज अपोजिट टू एंगल ए, मतलब एंगल के सामने अगर आप देखेंगे उसके सामने वाली साइड और कोई नहीं है। ये जो दो साइड है, अगर एंगल ए की इसको बोलोगे और इसको, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड बोलेंगे इसको। लेकिन जो जस्ट उसके ऑपोजिट सामने जो पड़ेगी बीसी, तो एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है, बीसी। ऐसे ही आप बता सकते हैं व्हाट इज द साइड अपोजिट टू एंगल बी, ये रहा एंगल बी, इसके अपोजिट देखिए कौन सी साइड है, ये रही ए सी। देन वी से ए सी इज द साइड अपोजिट टू एंगल बी, और वी कैन से साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल बी इज ए सी। ऐसे ही आप बता सकते हैं सी, एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड होगी, ये एंगल सी है, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी। तो ये आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि आगे रेशियोज में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। तो इसमें बच्चों से पूछा जाता है, तो कुछ बच्चों को नहीं पता रहता कि ऐसा भी होता है, फिर उनको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती। ठीक है, ये एकदम बेसिक सी चीजें हैं। तो अगर आपको ये अगर एकदम नया लग रहा है, तो इसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ फिगर सुनाता हूँ, उसमें आप देखिए बताइए कि ये क्या होंगे। तो ऐसे ही इसका अपोजिट भी आना चाहिए। अपोजिट मतलब जैसे अभी हमने देखा कि ये जो एंगल ए है, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, बीसी। अब आपसे पूछा जाएगा जैसे कि मान लो ये बीसी साइड है, इस बीसी साइड के कौन सा ऐसा एंगल है जो इसके अपोजिट है, सामने है। तो इसके देखिए एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा सी, एक ये रहा बी, और एक ये रहा ए। तो कौन सा एंगल इस साइड के सामने फेस कर रहा है, तो देखो यही ए फेस कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको साइड दी हो तो आपको एंगल बताना आना चाहिए।
और एंगल दियो तो साइड। तो अगर हम AC साइड देखें, आप बता सकते हैं व्हाट इज द एंगल अपोजिट टू साइड AC? तो आप देखेंगे यहाँ पर एंगल कौन सा है, B। ओके, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, व्हाट इज द एंगल अपोजिट टू साइड AB, एंगल अपोजिट टू साइड BC, एंगल अपोजिट टू साइड AC। तो आप ऊपर जो फिगर दिया है इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। तो AB के अपोजिट क्या होगा, AB के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? तो वो आप यहाँ देखेंगे C, एंगल C। और जरूरी नहीं है कि एक लेटर में ही आंसर दीजिए, ऐसे पूरा प्रॉपर ACB ऐसे बोलिए, ये भी आप देने की कोशिश करिए। BC के अपोजिट अगर आप देखें तो कौन सा है एंगल, A, और AC के अपोजिट B। अब सिंपली बता सकते हैं, देखो अगर यहाँ AB है, यहाँ पर क्या B, देखिए अगर यहाँ पर दो लेटर AB है, सॉरी दो लेटर AB है, तो तीसरा कौन सा बचा, C होगा। इससे भी बता सकते हैं, अगर यहाँ BC है तो तीसरा A होगा, AC है तो B होगा। लॉजिक आप ये बना सकते हैं जब एक बार सीख जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द साइड अपोजिट टू एंगल, अगर एंगल दिया है तो उसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, या साइड दी हो तो उसके अपोजिट एंगल कौन सा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने सीखा होगा 9th क्लास में। ओके, तो ये थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे राइट एंगल के लिए। तो राइट एंगल में आपको क्या पता होना चाहिए, तो राइट एंगल में देखो कुछ नोट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नोट नंबर 1 कि सबसे पहले देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम देखते हैं, इसी को ही ले लेते हैं ABC को। तो मैंने दो ट्रायंगल क्यों लिए, देखिए नोट नंबर 1, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, और ये जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज। जितने भी हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, तो ये जितने भी होते हैं ये सिर्फ एक डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस ही तो AB या साइड है, और बेस क्या, ये भी एक साइड है, और हाइपोटेन्यूज भी क्या है, साइड है। तो यार इतने तीनों क्या होती है, ट्रायंगल की साइड होती है, ये डिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, राइट एंगल ट्रायंगल में नोट 1, आपने पढ़ा होगा कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। नोट नंबर 2, द एंगल opposite to hypotenuse is right angle। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के अपोजिट जो भी एंगल होगा, हाइपोटेन्यूज क्या, हाइपोटेन्यूज तो एक साइड है, तो उसके अपोजिट में जो भी एंगल होगा वो हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री। देखो ये रहा हाइपोटेन्यूज, इसके अपोजिट देखिए कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। ये तो फिक्स है, आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको उल्टा भी हम लिख सकते हैं। उल्टा मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 90 डिग्री जहां भी मिलेगा, जिसमें भी 90 डिग्री होगा, उसके अपोजिट जो साइड होगी, ठीक है, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। यानी मैं इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज ऑलवेज अ हाइपोटेन्यूज। हमेशा आपको हाइपोटेन्यूज ही मिलेगा, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये रही एक बात, आपको ये याद रखनी है। और दूसरा, आपको देखो आपने पढ़ा होगा कि ये जो परपेंडिकुलर और बेस होता है ये फिक्स नहीं रहता है, ये बदलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, अब यहाँ पर यही जो AB है ये बेस हो सकता है, और यही जो बेस है ये परपेंडिकुलर हो सकता है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ये फिक्स है। देखो ये नहीं बदल रहा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये बदल रहा है। तो ये कैसे पता करेंगे कि ये बदल रहा है नहीं बदल रहा है, तो इसको थोड़ा समझना है। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ एक्सरसाइज करते हैं, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की ही लेते हैं।
तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैं यहाँ पर बनाता हूँ, तो आपको बताना है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज पहले बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। देखिए यही ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं इसको कॉपी करके देखो कैसे रोटेट कर रहा हूँ। अब मान लो मैंने इसको इधर कर दिया, तो अभी भी ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। अब मैं इसको फिर से रोटेट करूंगा, देखिए ये इस तरीके से। तो अभी भी ये देखो राइट एंगल, बस घुमाया है मैंने, रोटेट किया और कुछ नहीं किया है। अब मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर दूंगा, तो देखो अभी भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और मैं इसको अगर इस तरीके से रोटेट कर दूं, एंड अगेन सी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस तरीके से अगर मैं इसे रोटेट करूं तो देखिए ये अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल है। बस यहाँ पर लेटर्स थोड़ी मुझे चेंज करने हैं, एंड देन आपका काम ये होगा, आपको यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बताना है। तो बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे देखे हैं, लेकिन ऐसे देखते हैं तो उसमें कंफ्यूज, ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, बस उसको घुमा दो आप, पेपर की कटिंग करिए, उसको रोटेट करोगे तो वो थोड़ी बदलेगा, 90 डिग्री तो रहेगा ही ना। मतलब इन दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री थोड़ी बदलने वाला है। तो ऐसे ही ये भी है। तो यहाँ पर अगर मैं लेटर्स लिख दूँ, ये PQRLMNABCDEFRSTXYZ। तो आपका काम है इसमें से जितने भी ट्रायंगल बने, राइट एंगल ट्रायंगल सारे हैं, इनमें हाइपोटेन्यूज बताइए। तो हाइपोटेन्यूज इसमें कहाँ होगा, देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अपोजिट। तो ये रहा PR। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, PR। अब इसमें हाइपोटेन्यूज बताइए, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अपोजिट, ये रहा LN। तो यहाँ पर है LN। ऐसे ही इसमें अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है BC। ऐसे ही इसमें अगर आप देखें हाइपोटेन्यूज अपोजिट, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट DE। और इसके अपोजिट अगर आप देखें तो ये क्या है RS। और यहाँ पर देखें तो ये क्या है YZ। क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट देखना है, राइट एंगल के जो भी अपोजिट होगा, जो भी अपोजिट साइड होगी, विच इज नथिंग जस्ट हाइपोटेन्यूज। ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं भी देखो, जिसको आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को आता है तो आप स्किप कर सकते हैं। बट जो एकदम न्यू होते हैं, जिनको कुछ बच्चों को होता है कि कुछ नॉलेज ये नहीं हो मिल पाती, तो उसके लिए भी ठीक है। तो ये था। अब इसके बाद अगला हमें ये देखना है कि ये बेस और परपेंडिकुलर बेस ये कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए इसको भी फिगर से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को भी समझते हैं, कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले आप ये राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल जो बी है ये तो 90 डिग्री है। एंड आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, 180 डिग्री। तो एंगल बी तो हमें पता है 90 डिग्री है, इस 90 को उधर माइनस करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये कितना आ जाएगा 90। तो अब आप देखिए, यानी इन दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये है कि ये जो ए और सी ये दोनों एंगल 90 से छोटे ही होंगे, कभी ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के 90 है। तो इसका मतलब जो एंगल ए है इज लेस देन 90, एंगल बी इज ऑल्सो लेस देन 90। और आपने पढ़ा है जो एंगल लेस देन 90 है बट मोर देन जीरो, जीरो से तो ज्यादा है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो इनमें अमाउंट ऑफ रोटेशन आपको दिख ही रहा है। तो ऐसे एंगल जो लेस देन 90 हैं और जीरो से ज्यादा है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स और एक्यूट एंगल्स। तो ये आपको थोड़ा समझाना था। तो ये थोड़ा सा देखिए कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये एक्यूट एंगल्स हैं। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस बदलता है, याद रखना। इन्हीं के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में नहीं बदलेगा। सिर्फ एक्यूट एंगल्स जब मैं बोल रहा हूँ तो एक्यूट आप समझ जाना।
तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर और बेस बदलता है वो इन्हीं के रिस्पेक्ट में। कैसे बदलता है देखिए। यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, देखिए सी पर है, सी पॉइंट पर ऑब्जर्वर, और अगर ऑब्जर्वर ए पर है। अब ऑब्जर्वर का मतलब क्या, ऑब्जर्वर का मतलब यहाँ पर सपोज करो आप ही खड़े हो, तो अगर आप इसको देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ से, तो ये आपको क्या दिखेगी, हाइट दिखेगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर दिखेगा। तो इस ऑब्जर्वर अगर इधर होता है तो ऑब्जर्वर के लिए सामने वाला ये क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर। ये कौन है, ऑब्जर्वर। और हम ये एक्यूट एंगल ले रहे हैं। अब उसके एडजेसेंट जो साइड है, ये वाली साइड एडजेसेंट टू परपेंडिकुलर, ये एडजेसेंट जो है ये वाली साइड देखिए। ये वाली साइड जो है ये ऐसी साइड है जो परपेंडिकुलर से एडजेसेंट है। ये वाली साइड भी परपेंडिकुलर से एडजेसेंट है, लेकिन हम उस साइड को लेंगे जो 90 डिग्री बना रही है इस वाले को, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। और ये किसके एडजेसेंट, याद रखना परपेंडिकुलर से, ये वाली नहीं लेना, ये भी एक एडजेसेंट साइड है परपेंडिकुलर से, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एडजेसेंट, बट इसको नहीं लेना। इसको तो हम समझते हैं ना, ये तो हाइपोटेन्यूज है, वैसे भी आपको दिख रहा है, लेकिन वो वाली एडजेसेंट लोगे जो 90 डिग्री बना रही है। तो ये जो एडजेसेंट साइड होती है यहाँ पर, ये ही होता है बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये इसके रिस्पेक्ट में है। लेकिन जब ऑब्जर्वर इधर होगा ए पर, तब उसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में अब ये जो साइड होगी इसके अपोजिट, ठीक है, ये एंगल मतलब साइड अपोजिट टू दिस एक्यूट एंगल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। और फिर से देखिए, इसके एडजेसेंट दो साइड है, एक तो ये जा रही है और एक ये जा रही है। तो यहाँ पर 90 डिग्री किसके साथ बन रहा है, इसी के साथ बन रहा है, परपेंडिकुलर के साथ ही। तो ये जो एडजेसेंट साइड यहाँ पर हुई, ये जो एडजेसेंट साइड है, इस एडजेसेंट साइड को ही हम क्या बोलेंगे, सॉरी बेस। तो अब आप देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज फिक्स है, हाइपोटेन्यूज को आप बता सकते हो। हाइपोटेन्यूज बहुत सिंपल होता है, 90 डिग्री के अपोजिट जो भी होगी साइड, राइट एंगल डिग्री, सॉरी राइट एंगल डिग्री कह रहा हूँ, राइट एंगल के अपोजिट जो भी साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, वो तो फिक्स है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस देखो बदल सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं, 6, 7, 8 में, तो वहां हमें हमें ऐसे ही सिचुएशन दिखती है, तो हम इसको बच्चे याद कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर यही होगा, नहीं ये गलत है। अब आपको देखना है, ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप एंगल सी से देख रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप एक्यूट एंगल देखोगे, एक्यूट एंगल से जहां से जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में हमेशा अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज तो आप जानते ही हो, और उसके जो एडजेसेंट होगा उस परपेंडिकुलर से, वो बेस होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर नोट द साइड opposite to an acute angle taken as reference angle। अगर इसको रेफरेंस ले रहे हैं या ऑब्जर्व पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ रेफरेंस एंगल, तो जो भी साइड होगी उसके अपोजिट, वो क्या होगी, मस्ट बी अ परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होगी, पहली चीज। एंड साइड एडजेसेंट टू इट, और इससे जो साइड एडजेसेंट होगी मस्ट बी बेस, वो क्या होगा, एक बेस होगा। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता है, बेस कौन सा लेना है बच्चों को। इस एंगल से जब हम देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो आपको समझ में आ गया, ये मिलेगा। लेकिन बेस के लिए आप एडजेसेंट देखिए, इस परपेंडिकुलर से एडजेसेंट ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, लेकिन जो 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री तो यही बन रहा है ना, इसीलिए वो बेस होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। या चेंज हो जाता है तो अगर नहीं आता, छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं और फिर वीडियो को थोड़ा खत्म करते हैं, पहली इस वीडियो को, क्लास को इतना ही रखते हैं। तो इसमें ये कुछ टर्म्स थी जो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको रेशियो में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो
अगर प्रॉब्लम ना हो तो ये सब फॉलो करना है आपको, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इस पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए अगर आपको ये एकदम फ्रेश हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, तभी आप आगे अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर आपको देखो 6 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको जो दिया जा रहा है, क्या आपको पता करना है, आपको यहाँ पर सारे राइट एंगल ट्रायंगल है, पहली बात ठीक है, दिख रहे हैं आपको। तो इनमें आपको हाइपोटेन्यूज बताना है। यहाँ पर मैं एंगल हटा देता हूँ। करना क्या है हमें, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। यहाँ ऐसे देखने से नहीं होगा, लिखोगे तो याद भी होगा अच्छे से। काम क्या है आपका, आपको हाइपोटेन्यूज बताइए क्या होगा इन सब में, सारे ट्रायंगल। दूसरा, ये जितने भी एंगल मार्क कर रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रेड से, एक पी आर ए सी एम एन, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। इनके रिस्पेक्ट में आपको, जैसे इनके रिस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर और बेस भी बताने हैं, परपेंडिकुलर और बेस भी। अब आप बोलेंगे जैसे कैसे, एक का मैं एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप ही करना, ठीक है। सपोज करो मैं इस पे करता हूँ, इसका एक एग्जांपल आप दे देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइपोटेन्यूज आपको पता है सबसे इजी होता है, तो आप यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट ही होगा, वो क्या है, पी आर। अब यहाँ पर आपको लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, या विद रेफरेंस टू, विद रिस्पेक्ट टू एंगल यानी किसके रिलेशन में। आप पहले एंगल, यहाँ पर हमारे पास दो है, पी बी और क्यू बी, तो पहले, और सॉरी, पी और आर, तो पहले मैं आर को ले रहा हूँ, एंगल आर। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर, तो यहाँ पर आप बताइए परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। ये सारा आपको लिखना है नोटबुक में, प्रैक्टिस करिए तो सीखोगे, देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। तो आप आगे के टॉपिक के लिए देखिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर, यानी आर पे ऑब्जर्वर है, तो उसके अपोजिट ये जो पी क्यू है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू, इस तरीके से लिखो। सॉरी, हाइपोटेन्यूज नहीं है, सॉरी, ये बेस है, ओके। अब इस आर के रेफरेंस में ये क्या है, परपेंडिकुलर पी क्यू, और बेस क्या होता है, जो साइड जो इसके एडजेसेंट है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाती है, तो ये हमारा बेस। बेस क्या है, क्यू आर। आर क्यू भी लिख सकते हैं और क्यू आर भी और क्यू पी भी, लेकिन कोशिश करिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखिए, जैसे क्यू आर और पी क्यू, ठीक है। बाकी ये भी ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करिए। तो ये क्या है, पी क्यू, और बेस क्या है, क्यू आर। तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर। फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप एज इट इज इसी को लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू आप एंगल आर की जगह अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो ही एंगल हैं, ठीक है, एक आर है और एक दूसरा पी। क्यू नहीं है 90 डिग्री, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पर एक्यूट एंगल लेंगे, एंगल पी। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बताना है और यहाँ पर आपको बेस बताना है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए, अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, ये परपेंडिकुलर है, और इसके एडजेसेंट ये जो बेस है, ये जो साइड है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर क्या मिलता है, क्यू आर, और बेस हमें क्या मिलता है, सॉरी, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और बेस उसके साइड एडजेसेंट, दैट इज पी क्यू, उसके एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये काम आपको करना है एक ट्रायंगल के लिए। हाइपोटेन्यूज बताइए, और दो जो एंगल मैंने रेड में मार्क किए, तो उनके रेफरेंस में आपको परपेंडिकुलर बेस ये बताने आने चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो ये एक था, तो अब ये मैंने ये 6 ट्रायंगल किए, तो 6 के 6 ट्रायंगल से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपका एक काम रहेगा, और होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जो भी अगर डाउट होता है, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।